महाशिवरात्रि का पर्व विशेषतः दो ऊर्जाओं के मिलन का पर्व है। इस पर्व में भक्त की पराकाष्ठा भक्त को अपने भगवान से मिलाने के लिए जानी जाती है। क्योंकि यह भोले बाबा के वैवाहिक वर्षगांठ का उत्सव है, तो इस समय में आप समझ सकते हैं कि माता पार्वती, माता उमा जब अपनी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंची, उस चरम बिंदु पर पहुंची, तो वहां पहुंचकर उन्होंने अपने इष्ट को, भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार कोई भी भक्त यदि अपने भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी भक्ति की पराकाष्ठा पर, उसके चरम बिंदु पर पहुंचना अनिवार्य है। उस चरम बिंदु पर पहुंचकर ही कोई भक्त अपने भगवान को प्राप्त कर सकता है। और यह महाशिवरात्रि का पर्व इसी ऊर्जाओं के मिलन का पर्व है। इसी प्रकार की ऊर्जाओं की ऊर्ध्व गति के लिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि महाशिवरात्रि या कोई भी ऐसा पर्व जिसमें रात्रि में जागरण बताया गया हो, उसमें रात में जागना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ मैं कहूँगी कि रात्रि में जागना आवश्यक है क्योंकि यह पर्व रात्रि का है। इस पर्व के आगे नाम में ही लगा हुआ है महाशिवरात्रि। रात्रि का पूजन विशेष महत्व रखने वाला है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर जो भी भक्त, जो भी आध्यात्मिक अंतःकरण रखने वाले व्यक्तिगण अपना आध्यात्मिक वर्चस्व ऊर्ध्व गति की ओर ले जाना चाहते हैं, उन्हें रात में जागरण करना आवश्यक है। इसी के लिए मैं कहती हूँ कि जिस भी मंदिर में रात के समय रुद्राभिषेक होता हो, तो आप ऐसे मंदिर में जाकर वहाँ रुद्राभिषेक करने का पुण्य प्राप्त करें। अथवा किसी एक ऐसे एकांत स्थल का चयन करें जहाँ बैठ कर के आप मंत्र जाप कर सकें, जहाँ बैठ कर के आप भोलेनाथ का नाम ले सकें, जहाँ आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। एक ऐसे एकांत स्थल का चयन करके वहाँ सफ़ेद रंग का एक ऊनी आसन बिछाएं और सफ़ेद रंग के वस्त्र स्वयं पहने, और स्वयं वस्त्र पहनने के पश्चात सफ़ेद रंग के फूलों के साथ भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए भोले बाबा को वह फूल अर्पित करें। इसके पश्चात रुद्राभिषेक अगर आप कर सकते हैं घर में तो आप कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो रुद्राक्ष की माला पर भोले बाबा के पंचाक्षरी मंत्र को, मैं कुछ भी कठिन आज नहीं बताऊंगी, बहुत सरल प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ही सरल, कि पंचाक्षरी मंत्र का आप 108 माला जाप रात के 12 बजे के बाद करना आरंभ कीजिए। और उनकी 108 मालाएं बहुत ही आसानी से 2 या 2.5 घंटे में पूरी हो जाएंगी। जब आप ये कार्य कर लेंगे उसके पश्चात आप आराम से सोना चाहें तो सो जाइए, अदरवाइज कहीं किसी उत्सव में शामिल होना चाहें तो धार्मिक उत्सव में शामिल हो जाइए। ये सब कार्य करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज की यह रात्रि इतनी विशेष है कि इस रात्रि पर आप अगर चारों ओर देखें तो सब कुछ, सारी ऊर्जाएं ऊर्ध्व की तरफ गति करती हुई नजर आएंगी। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक प्रकृति है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। आप जानते हैं, कोई मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति हो या कोई पागल व्यक्ति हो, या आप किसी पागल खाने को ले लीजिए, वहाँ पर जब भी कभी अमावस्या या पूर्णमासी का समय होता है तो विशेष चौकसी का प्रबंध किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनका पागलपन अपने चरम पर हो जाता है। वे लोग सोचते हैं कि चंद्रमा पागलपन को बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा पागलपन को नहीं बढ़ाता है, चंद्रमा का उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये कहने वाले कहते हैं, पर हाँ है, ऐसा है। क्योंकि चंद्रमा हमारे एस्ट्रोलॉजी में, चंद्रमा हमारे मन का, हमारे विचार और हमारी भावुकता का परिचायक है, और उस चंद्रमा के अधिष्ठाता देव महादेव हैं। चंद्रमा के द्वारा आकर्षित होकर आज के ही दिन धरती का संपूर्ण जल ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करता है, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में उपस्थित 75% जो जल है, जो 75% पानी है, 5 एलिमेंट में से एक, वह भी आज के दिन ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करता है। हमारी ऊर्जाएं उधर की तरफ गति करने का प्रयास करती हैं। इसीलिए आज की रात्रि विशेष है और इस रात्रि का विशेष लाभ आपको मिले, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज की रात्रि कम से कम 2 घंटे जागकर भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इसमें कुछ विशेष प्रबंध आपको नहीं करने हैं, सिर्फ एक सफ़ेद आसन और सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग, सफ़ेद फूलों से भोले बाबा का पूजन कीजिए।
रुद्राक्ष की माला पर 108 माला, 108 माला, 108 दाने नहीं, 108 माला आपको पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और इसके पश्चात आप आराम कर सकते हैं, चाहे तो किसी भव्य आयोजन में शामिल हो सकते हैं, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, किंतु ये 2 घंटे आप स्वयं के लिए, अपने इष्ट के लिए अवश्य निकालें। ऐसा मेरा कहना है कि जब आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि जब आपके अंदर जो ऊर्जाएं हैं, चाहे वो भावुकता से भरी हों, प्रेम से भरी हों या आध्यात्म से भरी हों, वो ऊर्ध्व की तरफ गति करते हुए आप महसूस करेंगे। जय भोलेबाबा।